वक्त हो गया है 25 सेकंड की न्यूज रील्स का और सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं उत्तर भारत से आ रही खबर से। असम समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट में भीषण बारिश हो रही है। सिलचर में तो 132 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। एक दिन में इतनी बारिश सिलचर के लोगों ने पहले नहीं देखी थी। जून महीने के पहले दिन 415.8 mm बारिश हुई। इससे पहले 1893 में यानी 132 साल पहले 290.3 mm बारिश यहां दर्ज हुई थी। ये रिकॉर्ड अब टूट गया है। असम के दूसरे हिस्सों समेत सिलचर भी आसमानी आफत का सितम झेल रहा है। तो असम में बाढ़ और भूस्खलन से लोग परेशान हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने हालात का जायजा लेने के लिए कल दिन में राज्य के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को फोन किया था। असम के कई जिले बाढ़ प्रभावित हैं। लाखों लोगों पर इसका असर पड़ा है। कई जिलों में हालात बेहद खराब हैं। केंद्र सरकार की भी इस पर नजर है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को फोन किया, उनसे राज्य के हालात की जानकारी ली। अमित शाह ने केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E6313 रविवार को टर्बुलेंस में फंस गई। दिल्ली में लैंड करने से पहले पायलट को फ्लाइट को दोबारा हवा में उड़ाना पड़ा। फ्लाइट के अंदर बैठे यात्री उस समय परेशान होने लगे जब प्लेन अचानक तेजी से हिलने लगा। फ्लाइट दिल्ली में लैंड ही करने वाली थी कि पायलट को उसे दोबारा हवा में उठाना पड़ा। दरअसल कल दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी आई, जिसका असर फ्लाइट पर दिखा। छत्तीसगढ़ के रायपुर से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E6313 रविवार को टर्बुलेंस में फंस गई। हालांकि थोड़ी देर आसमान में चक्कर लगाने के बाद फ्लाइट सुरक्षित लैंड हुई। तो मौसम की मार चारों तरफ दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भी एकदम से मौसम बदल गया। कई जगह बर्फबारी हुई है। भीषण गर्मी के बीच चारों ओर बर्फ ही बर्फ। तस्वीरें हेमकुंड साहिब की हैं, जहां जून के महीने में बर्फबारी हुई है। हेमकुंड साहिब बर्फ की चादर से ढक गया है। अचानक से बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। ठंडक में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। झारखंड के धनबाद में रविवार को दर्दनाक हादसा हुआ। दामोदर नदी में नहाने गए 2 युवक डूब गए। बिरसा ब्रिज के पास दामोदर नदी में नहाने गए 5 छात्र पानी की तेज धारा में फंस गए, जिनमें से 3 को स्थानीय लोगों ने बचा लिया, लेकिन 2 को बचाया नहीं जा सका। 2 छात्रों की नदी में डूबकर मौत हो गई। मृतकों की पहचान बलियापुर के एक निजी स्कूल के 12वीं कक्षा के छात्र शिवम और उत्तर प्रदेश के मेडिकल छात्र राहुल के रूप में हुई। बेंगलुरु में एक बस ड्राइवर ने एक महिला पर बस चढ़ाने की कोशिश की। घटना का वीडियो वायरल है। ये महिला बस के सामने खड़ी है। वो बस को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ड्राइवर बस बढ़ा देता है। गनीमत ये रही कि महिला समय रहते हट जाती है। बताया जा रहा है कि बिजी सड़क पर बीएमटीसी की बस महिला की कार से टच कर गई थी। इससे गुस्सा होकर महिला कार से बाहर आकर बस रोकने की कोशिश करती है। घटना 23 मई की है। लोग बस ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। के सीहोर में एक बस के अंदर कुछ युवकों ने मारपीट की। बस ड्राइवर और कंडक्टर को जमकर पीटा। बस खड़ी हुई है और बस के अंदर मारपीट जारी है। बताया जा रहा है कि बस लेट हो जाने की वजह से नाराज युवकों ने बस स्टाफ से मारपीट की, रुपए छीने और बस की चाबी लेकर भाग गए। ये एक प्राइवेट बस थी जो इंदौर से जबलपुर जा रही थी, लेकिन इस बीच बवाल मच गया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बस यात्रियों को दूसरी बस से रवाना किया। पुलिस ने तीनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। और खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां पर चोर घर के बाहर खड़ी बुलेट चुरा कर ले गए और कैमरे में तस्वीरें कैद भी हो गई। घर के बाहर बुलेट खड़ी है। 2 लोग वहां आते दिखते हैं। बड़े ही आराम से बुलेट लेकर वहां से चले जाते हैं। घटना ग्वालियर के तानसेन नगर की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों चोर पैदल आते हैं। थोड़ी ही देर में बुलेट का लॉक तोड़कर उसे चोरी कर ले जाते हैं।
पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बुलेट मालिक ने थाने पहुंचकर इसकी शिकायत की। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। एमपी की सीधी में कुछ नकाबपोश गुंडों ने एक विधवा और उसकी बेटी से मारपीट की। उनके घर में तोड़फोड़ भी की गई। ये गुंडे लाठी लेकर आए और जमकर उत्पात मचाया। घटना एमपी में सीधे के अमिलिया बाजार इलाके की है। नकाबपोश बदमाशों ने एक विधवा के घर पर धावा बोल दिया, मारपीट की। बताया जा रहा है कि मामला जमीनी विवाद का है और आरोप है कि ये काम महिला के पड़ोसी ने करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोपाल के रेलवे अस्पताल से एक मारपीट का मामला सामने आया। यहां पर अस्पताल परिसर में दो अधिकारियों के बीच विवाद हो गया और हाथापाई तक पहुंच गई बात। जानकारी के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और सीओएस के बीच हाथापाई हुई। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक शख्स भाग रहे दूसरे शख्स की ओर दौड़ के जाता है और पास जाते ही हमला कर देता है। दोनों ही अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दोनों ने ही थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से। यहां कूड़े के ढेर में एक पूर्व युवा कल्याण अधिकारी का शव मिला। हत्या की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के लाइन बाजार क्षेत्र में रविवार की सुबह एक पूर्व युवा कल्याण अधिकारी का शव कूड़े के ढेर में मिलता है। पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम रामकृपाल यादव था। वो 61 साल के थे। बताया जा रहा है कि शव पर पीठ और शरीर के दूसरे हिस्सों में चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारण का सही पता चल सकेगा। पंजाब के फरीदकोट के पास दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है। यह हादसा मोगा रोड के पास हुआ। बस और दोपहिया वाहन की टक्कर हो गई। इसमें 3 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा तब हो गया जब मोटरसाइकिल पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस से टकरा गई। पीड़ितों की पहचान वंश, लव और हैप्पी के रूप में की गई, जो मोगा के बाघा पुराना के निवासी थे। बताया जा रहा है कि तीनों युवक बाघा पुराना से कोटकपुरा की ओर जा रहे थे। खबर पंजाब के मोगा से, जहां एक पूर्व पार्षद ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर जान दे दी। मोगा के पौष इलाके न्यू टाउन में रहने वाले पूर्व पार्षद पुरुषोत्तम पुरी ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चुरी में भेज दिया। बताया जा रहा है कि पुरुषोत्तम पुरी के खिलाफ मामला दर्ज था, जिसके चलते वो मानसिक रूप से परेशान थे। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है। पुलिस का दावा यह है कि उसने आतंकवाद और जबरन वसूली के एक मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक ये मॉड्यूल पाकिस्तान के आईएसआई समर्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी बीकेआई के एक सदस्य से जुड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक बीकेआई सदस्य जीवन फौजी पंजाब के सीमावर्ती जिलों में एक वसूली गिरोह चला रहा था। पुलिस ने उसके 2 साथियों करजप्रीत सिंह और गुरलाल सिंह और हरमन को गिरफ्तार किया है। एक पिस्तौल और एक कारतूस भी जब्त किया गया है। एक आरोपी ने पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर पर गोली लगी। खबर मुंबई से, जहां एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने दुर्लभ और संरक्षित जीवों की तस्करी का भंडाफोड़ किया। एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने एक बड़ी कार्रवाई की। दुर्लभ और संरक्षित जीवों की तस्करी की कोशिश को विफल कर दिया। इस मामले में एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी थाई एयरवेज की फ्लाइट संख्या TG317 से 31 मई 2025 को मुंबई आया था। जांच में अधिकारियों ने उसके बैग से कुल 52 जीवित और मृत दुर्लभ जीव बरामद किए। दिल्ली में हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए धड़कते हुए दिल की ग्रीन कॉरिडोर के जरिए डिलीवरी की गई। 17 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 19 मिनटों में तय हो गई।
दिल्ली में 49 साल के एक मरीज की जान मेडिकल कोऑर्डिनेशन और फास्ट एक्शन के जरिए बचाई गई। यूपी के गाजियाबाद से नई दिल्ली के ओखला रोड पर मौजूद फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल तक एक धड़कते हुए दिल को महज 19 मिनट में पहुंचाया गया। ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से रास्ते को ट्रैफिक से मुक्त किया गया। हार्ट डोनेशन एक 35 साल की महिला ने किया था। अयोध्या में राम मंदिर की पहली मंजिल पर राम दरबार समेत 8 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत आज से होगी। गंगा दशहरा के त्योहार के साथ 3 से 5 जून तक होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। राम मंदिर का दूसरा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आज 2 जून को कलश यात्रा के साथ शुरू हो रहा है। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं 108 कलश में पवित्र सरयू का जल लेकर राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगी, जहां इन सभी कलशों का पूजन किया जाएगा। राम मंदिर परिसर में 14 से अधिक मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शीतल षष्ठी यात्रा में शामिल हुए। ये यात्रा ओडिशा के संबलपुर में निकाली गई। ओडिशा के संबलपुर में शीतल षष्ठी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की बारात की शोभा यात्रा और शानदार झांकियां निकाली जाती हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस यात्रा में शामिल हुए। पारंपरिक तरीके से पूजा की। उन्होंने कहा कि पूरे शहर में शीतल षष्ठी धूमधाम से मनाई जा रही है। यह अध्यात्म का शहर है। शीतल षष्ठी हमारा परिचय बन चुकी है।